तो भाई आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है ना। आपकी बुक का नाम है भाई एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। हिंदी में बोले तो भाई प्रशासन और लोक नीति, तथ्य और सिद्धांत, ये आपकी बुक का नाम है। इस बुक का आज आप लोगों को भाई यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 कराने वाला हूँ। ठीक है ना। चैप्टर 1 की भाई ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और भी कोई सब्जेक्ट्स पढ़ना हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में डिमांड कर दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो भाई हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भाई लोक प्रशासन, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन। यानी कि मेन हमारी यूनिट है ये लोक प्रशासन के बारे में ही डिस्कस करती है। ठीक है ना। और अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे निजी प्रशासन के बारे में और लोक प्रशासन के बारे में, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या क्या इन दोनों के बीच में अलग अलग है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से बस स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर के थोड़ा परिचय देख लेते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, प्रशासन दो प्रकार के होते हैं, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन। जैसे कि भाई हमने हेडिंग में भी देख लिया कि प्रशासन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निजी प्रशासन और एक होता है लोक प्रशासन। तो भाई लोक प्रशासन क्या होता है इसके ऊपर एग्जैक्ट मैंने फर्स्ट चैप्टर में पूरा समझा रखा है, इसका अर्थ वगैरह, इसके आयाम पढ़ा रखे हैं, साथ ही साथ इसका महत्व भी पढ़ा रखा है। तो प्लीज जाके आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा पहले चैप्टर के। ठीक है। निजी प्रशासन बिल्कुल भाई उसके विपरीत हो जाता है, बिल्कुल उसके उल्टा हो जाता है। लोक प्रशासन का साफ सीधा सा मतलब मैं बोलूं तो भाई सार्वजनिक हित के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। ठीक है ना। और अगर हम निजी हित के लिए कोई काम करते हैं तो उसे हम निजी प्रशासन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल से आप लोगों को फटाफट दोनों का अंतर समझा देता हूँ। देखो निजी और लोक प्रशासन में क्या अंतर है। ठीक है। देखो भाई मान लो ये है एक गांव। ठीक है। अब गांव में भाई इस जगह पे रहते हो आप। ठीक है। अब पूरे गांव में भाई बिजली की समस्या है, बिजली नहीं आती है। तो भाई आपने क्या करा, अपनी समस्या मिटाने के लिए कुछ काम करे, अपने घर की समस्या मिटाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उसे हम कहेंगे निजी प्रशासन, क्योंकि आप निजी पर्सनल तौर पे, यानी कि सिर्फ अपना अपना देख रहे हो, निजी देख रहे हो। पर्सनल, निजी मतलब पर्सनल। ठीक है ना। प्राइवेट कह लो या पर्सनल कह लो, बात एक है। ठीक है। और लोक प्रशासन मतलब भाई यानी कि सार्वजनिक, यानी कि सबका। ठीक है। तो अगर भाई आप सिर्फ अपनी अपनी बिजली की सुविधा करते हो तो ये कहलाएगा भाई निजी प्रशासन। ठीक है। और अगर आप भाई वो काम जो है पूरे समाज के हित के लिए करोगे तो वो कहलाएगा हमारा लोक प्रशासन। क्लियर हो गई बात? साफ सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप भाई प्राइवेट तरीके से प्रशासन करोगे तो उसे आप कहेंगे निजी प्रशासन, और अगर आप सबके लिए देखोगे तो उसे हम कहेंगे लोक प्रशासन। दैट्स इट। अगर आपको फिर थोड़ा और डीप में जाना तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पे जो क्लिक कर लेना, फर्स्ट चैप्टर जाके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा लोक प्रशासन क्या है। उसका अपोजिट कर देना, बिल्कुल निजी प्रशासन हो जाएगा। बाकी निजी का तो मैंने आप लोगों को अंतर बता ही दिया, निजी मतलब होता है प्राइवेट, पर्सनल। बात करते हैं भाई सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, दोनों प्रशासन में बहुत कुछ समानताएं होते हुए भी व्यापक अंतर होता है। जी बिल्कुल भाई, बहुत सारे जो दोनों प्रशासन है ना, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन, इनमें बहुत सारी समानताएं भी हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें सेम भी हैं और बहुत सारे अंतर भी है। वैसे मेनली भाई आपके जो सिलेबस में पढ़ाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ अंतर पढ़ाया गया है। एसएल की बुक में भी आप लोगों को सिर्फ अंतर पढ़ाए गए हैं, बट मैं आपको थोड़े से समानताएं भी पढ़ाऊंगा ताकि भाई आप एग्जाम में इसका यूज वगैरह भी कर सको। कैसे यूज करना है वो आगे बताऊंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, साइमन के द्वारा लोक तथा निजी प्रशासन में अंतर। यानी कि भाई यहाँ पे एक साइमन जो है ये वे एक विद्वान है, विद्वान यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति है बहुत। तो इन्होंने भाई लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताए। क्या अंतर बताए चलिए पढ़ते हैं। पहला जो भाई इन्होंने अंतर बताया वो ये बताया लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में, कि लोक प्रशासन सरकारी होता है जबकि निजी प्रशासन व्यवसायिक होता है। तो भाई यहाँ पे जो साइमन है इन्होंने पहला अंतर क्या बताया, लोक प्रशासन जो है ये सरकारी होता है, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है भाई सबके लिए तो काम करती है, इस वजह से ये सरकारी होता है। और निजी प्रशासन क्या होता है, ये प्राइवेट होता है, व्यवसायिक होता है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक या कुछ बंदों की भलाई के लिए काम हो रहा होता है। ठीक है ना। तो इस वजह से कैसे कहा है कि ये सरकारी नहीं होता है निजी प्रशासन, परंतु ये व्यवसायिक होता है। ठीक है। तो आप लोग ये पॉइंट जो है अच्छे से समझ चुके हैं। दूसरा अंतर भाई क्या बताया साइमन ने बताया भाई लोक प्रशासन राजनीतिक होता है जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। तो भाई साफ सीधा सा इसका भी आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा होगा, जो लोक प्रशासन है वो राजनीतिक है, क्योंकि भाई पूरा लोक प्रशासन जो भी सरकार जो भी काम करती है, मतलब सरकार जो भी सार्वजनिक हित के लिए काम करती है वो सारा
किसके अंडर में आता है भाई, लोक प्रशासन के अंडर में आता है, तो भाई ऑटोमेटिक राजनीतिक हो गया। अब इसके विपरीत बिल्कुल उल्टा है भाई, निजी प्रशासन जो है वो अराजनीतिक है। एज राजनीतिक फॉर एग्जांपल भाई, मान लो मैं कुछ बंदों का ग्रुप बना लूं, ठीक है ना, और अपने पर्सनल हित के लिए यानी कि अपने फायदे के लिए कुछ काम करवा रहा हूं उन बंदों से और खुद भी कुछ काम कर रहा हूं, तो वो सब आ जाता है हमारा निजी प्रशासन में। अब भाई ये अराजनीतिक हुआ क्योंकि इसमें राजनीति से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से इसे बोला गया है ये अराजनीतिक है। तो आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। थर्ड पॉइंट क्या बताया भाई साइमन ने बताया भाई, लोक प्रशासन लाल फीताशाही से ग्रस्त होता है जबकि निजी प्रशासन इससे मुक्त होता है। भाई यहाँ पे इससे और लिख लेना, यहाँ पे लिखना है टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। लोक प्रशासन जो है वो भाई लाल फीताशाही से ग्रस्त होता है, यानी कि लोक प्रशासन में लाल फीताशाही होती है। क्या मतलब होता है अभी समझाऊंगा, ठीक है। और भाई जो निजी प्रशासन है हमारा, निजी प्रशासन में लाल फीताशाही नहीं होता, ऐसा बोला गया है इस लाइन में। अब ये लाल फीताशाही क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो भाई, लोक प्रशासन मैंने बताया जो सरकार जो भी समाज के हित के लिए काम करती है उसी को हम क्या कहते हैं, लोक प्रशासन। अब यहाँ पे साफ सीधा साफ लाल फीताशाही का मतलब मैंने ब्रैकेट में भी लिख रखा है भाई, नियमों एवं नियंत्रण से होने वाली देरी। यानी कि भाई जो सरकार जितने भी काम करती है उनके लिए भाई कुछ नियम होते हैं, कुछ नियंत्रण करने होते हैं, कंट्रोलेशन होती है, कुछ कायदे कानून नियम वगैरह होते हैं जिससे देरी वगैरह होती है काम करने में, क्योंकि भाई उन सारे नियमों को फॉलो करना होता है, उन सारे कंट्रोल्स को फॉलो करना होता है, सारे जो कायदे कानून बनाए गए उन सबको फॉलो अप करना होता है। इस वजह से लोक प्रशासन में बहुत ज्यादा देरी होती है, और इस देरी को ही, ये जो नियम और कायदे कानून से जो देरी हो रही है इसी को हम क्या कहते हैं, लाल फीताशाही। तो थोड़ा याद रखना, थोड़ा अलग सा वर्ड है, यूनिक सा वर्ड है। तो लोक प्रशासन में भाई लाल फीताशाही होती है, यानी कि कायदे कानून नियम से देरी होती है, और निजी प्रशासन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें कोई भी कायदे कानून नियम जो है फॉलो अप नहीं करने होते, क्योंकि उसमें कोई कायदे कानून नियम जो है नहीं होते निजी प्रशासन। बस ये 3 अंतर बताए हैं भाई साइमन ने, थोड़ा याद रखना अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए इसे यूज जरूर कर सकते हो, थोड़ा याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो भाई ये तो था सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे हम अपने मेन चैप्टर की बातें, जहां से आपके क्वेश्चन जो है मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आप लोगों को सिर्फ आपके चैप्टर में अंतर पढ़ाए गए थे, बट मैं आप लोगों को समानता भी पढ़ाते हुए चलूंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग भाई हमारी ये है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं। यानी कि अब भाई हम लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में कुछ समानताएं पढ़ेंगे, कुछ समान चीजें होती हैं इन दोनों में, तो वो सब देखेंगे क्या क्या चीजें सेम होती हैं। तो भाई पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, संगठन का महत्व। भाई यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट भी लिख रखे हैं और इसे आगे एक्सटेंड भी मैंने कर रखा है, ठीक है ना। तो मैं पूरा समझाऊंगा आप लोगों को। अगर आपको ये लिखना थोड़ा वेस्ट सा लगे तो जस्ट आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, काफी है, बाकी तो आप समझ ही लेना। तो पेपर में आप इसे एक्सटेंड करके इजीली लिख सकते हो। शॉर्टली अगर याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा चीजें आपके दिमाग में घुस जाएंगी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, संगठन का महत्व। लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, संगठन का महत्व दोनों के लिए समान है, क्योंकि दोनों प्रकार के प्रशासनों के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन उनका संगठन ही है। तो भाई फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानता होती है भाई, संगठन का महत्व होता है। अब ये संगठन क्या चीज है पहले ये समझो। देखो भाई, आप ये अथॉरिटी जानते हो, अथॉरिटी क्या चीज होती है। फॉर एग्जांपल भाई मान लो सरकार की तरफ से बैंक वगैरह खुले हुए हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह खुले हुए हैं, पुलिस थाने वगैरह खुले हुए हैं, तो ये सारे क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि आपके संगठन है, ठीक है ना। तो ये सारे संगठन भाई खोले क्यों जाते हैं, क्योंकि भाई सार्वजनिक हित के लिए यानी कि समाज के काम के लिए ही ये सारे संगठन खोले जाते हैं, ताकि भाई सारी अथॉरिटीज जो है, सारे संगठन जो है अपना अपना काम जो है सही लेवल पे कर सके, सब अपना अपना काम अच्छे से कर सके। तो इस पॉइंट में भाई आप लोगों को यही समझाया गया है कि भाई संगठन का महत्व जो होता है वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही होता है। क्यों? क्योंकि भाई मान लो हमें कोई काम करना होगा, तो उस काम को भाई बांटने के लिए भाई मान लो किसी उसके लिए एक अथॉरिटी बना दी, किसी काम को करने के लिए, दूसरे काम को करने के लिए दूसरी अथॉरिटी बना दी, तीसरे काम को करने के लिए तीसरी अथॉरिटी, तभी तो जाके वो पूरा अच्छे से काम जो है कंप्लीट होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि सारी एक ही अथॉरिटी सारा काम करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। हर अथॉरिटी को अलग अलग पर्टिकुलर काम जो है सौंपा जाता है, ताकि वो काम जो है परफेक्टनेस के साथ हो और जो पूरा टारगेट बनाया, जो पूरा गोल बनाया है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो भाई लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों में भाई संगठन बनाए जाते हैं, यानी कि अथॉरिटीज बनाई जाती हैं, एंड देन उनके द्वारा काम किया जाता है, और उनसे ही भाई जो पूरा टारगेट बनाया होता है, जो टारगेट गोल होता है अचीव करने के लिए जो काम किए जाते हैं, वो सब अचीव किए जाते हैं संगठन के द्वारा। तो यहाँ पे यही बताया गया है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में संगठन का महत्व होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भाई नेक्स्ट हमारी समानता क्या है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में।
प्रगति एवं विकास। तो भाई क्या कहता है हमारा, संस्था निजी हो या सरकारी, उसके संगठन की सुदृढ़ता ही सब उसमें प्रगति बनाए रखती है। यह प्रगति या विकास ही व्यक्ति अथवा सरकारी प्रशासन की सफलता का प्रतीक है। तो भाई इस पॉइंट में साफ सीधा सा मतलब आप लोगों को ये समझाया गया है कि संस्था कोई भी हो, निजी हो या आपकी सरकारी हो, यानी कि आपका लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। दोनों प्रशासन में भाई आप लोगों को प्रगति और विकास की जरूरत पड़ेगी। साफ सीधा सा यहाँ पे ये बोला गया है। प्रगति यानी कि भाई प्रोग्रेस, जब तक किसी चीज में प्रोग्रेस नहीं होगी तो फिर भाई उस चीज का फायदा क्या। विकास भी भाई एक तरीके से रिलेट ही करता है, ठीक है ना। दोनों वर्ड एक चीज के लिए यहाँ पे यूज किए गए, यानी कि प्रोग्रेस नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो वो बेकार है, संस्था भी बेकार है, वो संगठन भी बेकार है, वो प्रशासन भी बेकार है। तो इस वजह से दोनों के लिए भाई प्रगति और विकास का महत्व सेम है। और प्रगति और विकास जो है वो भाई दोनों प्रशासन की सफलता का प्रतीक है, यानी कि प्रगति और विकास से ही पता लगेगा कि भाई लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की क्या सफलता रही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्या कहना चाहता था, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट हमारी समानता क्या है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, तकनीकी समानता। तकनीकी समानता, तकनीक तो आप लोग जानते हो कि टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, तकनीक कह सकते हो, तरीका कह सकते हो, ठीक है ना। पढ़ते हैं भाई आगे। दोनों ही प्रशासन में बहुत सी तकनीकी समानताएं देखने को मिलती हैं। हिसाब किताब रखने की पद्धति, फाइलिंग, रिपोर्टिंग, कार्यालय संबंधी इत्यादि बातों दोनों ही प्रशासन में समान होती है। तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को साफ सीधा सा बताया था, तकनीकी यानी कि करने का तरीका, ठीक है। तो भाई बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दोनों प्रशासन में सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है हिसाब किताब रखना हो भाई किसी चीज का, तो दोनों का तरीका सेम होगा, चाहे वो लोक प्रशासन हो या आपका निजी प्रशासन हो, ठीक है। साथ ही साथ फाइलिंग वगैरह, फाइलिंग से मतलब है भाई यहाँ पे फाइल वगैरह में जो सारी चीजें हिसाब किताब रखी जाती है, फाइल वगैरह बना के रखी जाती है, तो वो भी पूरा तरीका जो है इनका सेम है। रिपोर्टिंग यानी कि भाई जांच पड़ताल वगैरह करना, ठीक है ना। जांच पड़ताल करने का भाई तरीका इन लोगों का सबका सेम है, दोनों का, निजी प्रशासन का भी लोक प्रशासन का भी। और इसमें बहुत सारी कार्यालय संबंधी भाई बहुत सारी ऐसी काम आते हैं जो दोनों एक ही तरीके से करते हैं, लोक प्रशासन भी निजी प्रशासन भी। अब आप बोलोगे लोक प्रशासन निजी प्रशासन थोड़ा जच सा नहीं रहा हमें कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। यहाँ पे आप प्रशासन कह लो, संस्था कह लो, संगठन कह लो, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाऊं, देखो भाई स्कूल जो होते हैं वो सरकारी भी होते हैं और वो प्राइवेट भी होते हैं, बस बशर्ते ये है कि भाई जो सरकारी स्कूल होते हैं तो वो हमारा लोक प्रशासन के अंदर में आ जाते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो हमारे आ जाते हैं निजी प्रशासन के अंदर। लोक प्रशासन में भाई जनता की भलाई देखी जाती है, लोगों की भलाई देखी जाती है, सार्वजनिक हित की भलाई देखी जाती है, ठीक है ना। और आपको पता सरकारी स्कूलों में भाई गवर्नमेंट को तो फायदा नहीं होता इसमें, हालांकि टीचर वगैरह को सैलरी मिलती है, मतलब मेनली फायदा जो होता है वो आप लोगों को, जनता को मिलता है, ठीक है ना। और निजी प्रशासन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। निजी प्रशासन में भाई मुनाफा किसे जा रहा, सारा का सारा भाई उस स्कूल के मालिक वगैरह को, टीचर्स वगैरह को जाता है। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे अंतर, इस वजह से आप लोगों को ये सब चीजें जो है पहले समानता पढ़ाई जा रही है। तो साफ सीधा सा भाई प्रशासन बोल लो, संस्था बोल लो, संगठन बोल लो, बात सारी एक ही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट अपना पढ़ते हैं। नेक्स्ट समानता हमारी क्या है भाई लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, कौशल का महत्व। कौशल यानी कि स्किल, दोनों ही प्रशासन में कौशल का महत्व होता है। व्यक्तिगत प्रशासन तथा लोक प्रशासन में जिस कौशल की आवश्यकता होती है वह बहुत कुछ समान होती है। कौशल एक ऐसा आवश्यक तत्व है जो सभी प्रशासन के लिए आवश्यक है। अब भाई यहाँ पे इस पॉइंट में ये बोला गया है भाई आपका व्यक्तिगत प्रशासन हो, व्यक्तिगत यानी कि वही निजी प्रशासन, ठीक है ना, या लोक प्रशासन हो, भाई दोनों में कौशल का महत्व जो है वो समान है। यानी कि स्किल जो होती है ना इंसान में वो बिल्कुल सेम होती है, मतलब सब उनका उसका महत्व जो है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो दोनों प्रशासन के लिए सेम है। वो कैसे भाई मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, वही स्कूल वाला एग्जांपल लेके, ठीक है ना। मान लो ये रहा सरकारी स्कूल और ये रहा भाई आपका प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल आता है भाई आप लोगों का लोक प्रशासन के अंदर में, और प्राइवेट स्कूल आता है भाई आप लोगों का निजी प्रशासन के अंतर में। अब ऐसे हैं भाई जो टीचर होंगे उसमें मान लो उनके पास स्किल ही नहीं है, उन्हें पढ़ाना ही नहीं आता, ठीक है। अब दोनों स्कूलों में तुम भेज दोगे दोनों में, तो वो दोनों स्कूल ही बर्बाद हो जाएंगे, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे, वहाँ का पूरा सिस्टम भी बर्बाद हो जाएगा जब उन टीचर को ही पढ़ाना ही नहीं आता, ठीक है ना। उनके पास स्किल ही नहीं होगी पढ़ाने की, उनके पास कौशल ही नहीं होगा, तो वो पढ़ाएंगे क्या। और अगर भाई उनकी जगह अच्छे स्किल वाले टीचर को भेज दिया जाए जिन्हें अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है, तो भाई वो बहुत इजीली जो है संस्था जो है बहुत आगे बढ़ जाएंगे, उनका बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा, प्रगति हो जाएगी, प्रोग्रेस हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस वजह से कहा है कि भाई जो कौशल का महत्व है वो दोनों प्रशासन में सेम है, ठीक है ना। अब भाई मान लेते हैं सरकारी स्कूल में
हम गलत टीचर भेज दें, यानी कि जिसके पास स्किल ही नहीं है वो भेज दे, तो क्या होता चला जाएगा, डाउन होता चला जाएगा। फिर चाहे इसमें भेज दे, इसमें भी डाउन होता चला जाएगा। अगर दोनों में भाई स्किल वाले टीचर भेजेंगे तो दोनों इनका महत्व जो है दोनों का अप होता चला जाएगा, यानी कि इंपॉर्टेंस भी दोनों की बढ़ती चली जाएगी और प्रगति, प्रोग्रेस, विकास जो है दोनों स्कूलों का होने लग जाएगा। तो भाई यहाँ पे साफ सीधा से यही मतलब समझाया है, चाहे भाई व्यक्तिगत प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो, कौशल का महत्व दोनों में ही समान है। चलो भाई बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाई उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व भाई मैंने इंग्लिश में लिख दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप कि आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो है पता ही होगा इंग्लिश में क्या होती है। नहीं पता तो अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन, उत्तरदायी आवश्यक होता है। निजी प्रशासन एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि लोक प्रशासन जनता एवं संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सबसे पहले भाई मैं आपको उत्तरदायित्व का मतलब समझा देता हूँ, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आप लोगों को ऑलरेडी बहुत से को पता भी होगा, बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों को नहीं पता होगा, इस वजह से मैं एक एक शब्द जो है आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाई साफ सीधा सा मतलब बोलूं तो कुछ ऐसे काम जो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, आपका कर्तव्य है, वो आपका फर्ज है वो काम करना, ठीक है ना। आप वो कैसे, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। देखो भाई फॉर एग्जांपल मान लो भाई आप फादर हो किसी के, ठीक है ना, और ये आपका सन है, ठीक है ना, ये आपका बेटा है और एक आप उसके पापा हो, ठीक है। तो आप भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, आपका काम ये बनता है कि आप उसे अच्छे से पालो पोसो, उसका विकास करो, उसे पढ़ाने लिखाने भेजो। तो ये सारे आपके काम है, ठीक है ना। और आप उसकी जो डिमांड्स हैं उसे अच्छे से पूरा करो, साथ ही साथ भाई उसे खुश रखो, साथ ही साथ उसे एक अच्छा इंसान बनाओ। तो ये सारी टोटली आपका क्या हो जाएगा, एक उत्तरदायित्व हो जाएगा, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है ना। तो इससे साफ सीधा सा मतलब निकल के आ रहा है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का या उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे काम करना जिसका हमारा भाई फर्ज बनता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व, ठीक है। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व जो है ये दोनों प्रशासन के लिए सेम है इसकी भावना। वो कैसे भाई, यहाँ पे बता रखा है कि भाई जो निजी प्रशासन होता है, ठीक है ना, ये या तो फिर किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के लिए भाई क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। और जो लोक प्रशासन है ये जनता के प्रति और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कहने का साफ सीधा सा मतलब ये है कि भाई जो निजी प्रशासन होता है ना, निजी प्रशासन भाई किसी व्यक्ति या तो फिर उस व्यक्ति मालिक होगा वो लोक प्रशासन, यानी कि मान लो ये स्कूल है, ठीक है ना, और ये है भाई एक और स्कूल, ये हो गया भाई आपका गवर्नमेंट स्कूल और ये हो गया भाई आप लोगों का प्राइवेट स्कूल, ठीक है ना। तो प्राइवेट स्कूल का भाई जो भी मालिक होगा तो ये पूरा स्कूल जो है उस बंदे के अंडर में आ गया, ठीक है ना, यानी कि एक व्यक्ति या कुछ लोगों ने आपस में मिलकर ग्रुप बनाया होगा तो उन लोगों के अंडर में आ गया ये पूरा स्कूल, ठीक है ना। अब यहाँ पे फायदा किसका देखे जा रहा है, यानी कि काम की बातें किसकी की जा रही है, यानी कि उस व्यक्ति के काम की बात की जा रही है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सरकारी स्कूल है आपका, सरकारी स्कूल में भाई कोई व्यक्ति नहीं होता, ये सरकार द्वारा चलाया जाता है। और यहाँ पे किसके फायदे की बात होती है भाई, यहाँ पे होती है जनता के फायदे की बात, यानी कि उसमें जो पढ़ रहे बच्चे होते हैं उनके फायदे की बात होती है, यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वहाँ के जो वर्कर हैं वहाँ के सबकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन बच्चों के लिए काम करें, उन बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधाएं लाएं, अच्छा से अच्छा उन्हें पढ़ाएं। इसी तरीके से भाई यहाँ पे प्राइवेट में जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये होती है कि भाई जो इसका मालिक है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमाई हो, उसके स्कूल ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे, यानी कि पूरी तरीके से डिपेंड होता है ये एक व्यक्ति के ऊपर, ये पूरे समाज के ऊपर डिपेंड होता है। आई होप कि आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये टॉपिक जो है अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारी समानता क्या है भाई, कर्मचारी की समानता। कर्मचारी यानी कि अधिकारी आप कह सकते हो, लोग जो उस प्रशासन में काम करते हैं, यानी कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो जो लोग काम कर रहे हैं ना उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो भाई काम करने वाले लोगों की भी सेम समानताएं हैं दोनों में। अब वो कैसे, चलो भाई एक बार पढ़ लेते हैं हम, फिर आपको समझाता हूँ। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में व्यवस्था को गति देने का दायित्व कर्मचारी पर होता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासन के लिए निष्ठावान, योग्य, अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। आपको सीधा सीधा सा मतलब तो ऐसे समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं फिर से वही स्कूल वाला एग्जांपल लेके समझाता हूँ। भाई ये रहा आपका सरकारी स्कूल और ये रहा आपका भाई प्राइवेट स्कूल। अब भाई प्राइवेट स्कूल को भी चलाने के लिए कुछ हमें ऐसे पर्सन चाहिए जो अच्छे भाई निष्ठावान हो, यानी कि अच्छे लोग हो, योग्य हो, यानी कि जिनके पास स्किल वगैरह हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है ना, अनुभवी हो, जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह हो, प्रशिक्षित हो, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह उनकी अच्छी हो रखी हो। तो ऐसे हमें कर्मचारी चाहिए, फॉर एग्जांपल ऐसे हमें भाई टीचर्स वगैरह चाहिए, ऐसे लोग चाहिए उस स्कूल में, तभी तो अच्छा बनेगा।
इसी टाइप से भाई जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी हमें ऐसे ही लोग चाहिए। तो कर्मचारी भाई चाहे आपका निजी संस्था, वो निजी प्रशासन कह लो या संस्था कह लो, निजी प्रशासन हो या संस्था हो, या आप लोगों का लोक प्रशासन या लोक संस्था हो, दोनों में ही भाई जो कर्मचारी होते हैं दोनों में ही अच्छे होने चाहिए। दोनों की जो कर्मचारी की निष्ठा है, योग्यता है, अनुभव है, प्रशिक्षण है, ठीक है ना, ये सब जो है समान है कर्मचारियों के बेस पे भी। साफ सीधा सा मतलब बोलूं तो भाई दोनों को ही कर्मचारी अच्छे चाहिए, बेहतर चाहिए, ठीक है ना, बेकार नहीं चाहिए किसी को ही। बेकार लेंगे तो भाई दोनों का जो है डाउनफॉल हो जाएगा, यानी कि दोनों में समानता है। क्लियर हो गई बात। बात करते हैं भाई अगले पॉइंट की। अगला है भाई आपका वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय का मतलब समझा दूं भाई पैसों से रिलेटेड, यानी कि पैसों का जो सिस्टम है वो भी पूरे दोनों प्रशासन में समान ही है। वो कैसे है भाई, निजी तथा सार्वजनिक प्रशासन दोनों में ही धन की आवश्यकता पड़ती है। दोनों को आय, व्यय तथा बजट का लेखा जोखा करना होता है। देखो भाई आपका निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो, यानी कि सरकारी स्कूल कह सकते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, या आपका प्राइवेट स्कूल कह सकते हैं। देखो भाई मैं एक ही एग्जांपल लेकर इस वजह से ही आप लोगों को समझाया जा रहा हूँ ताकि आप कनेक्टेड रहो टॉपिक से, ठीक है ना। अगर आप मैं अलग अलग एग्जांपल लेता रहूंगा तो शायद आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। दैट्स व्हाई मैं एक एग्जांपल को फॉलो अप करता जा रहा हूँ सभी चीजों के लिए, ठीक है। तो भाई आपका सरकारी स्कूल हो या आपका प्राइवेट स्कूल हो, दोनों में भाई पैसों की व्यवस्था जो है वो समान होती है। भाई दोनों में पैसों की इंपॉर्टेंस जो है वो होती ही होती है, क्योंकि भाई दोनों को चलाने के लिए आप लोगों को पैसों की तो आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। और दोनों में ही भाई कहाँ पे पैसे खर्च हुए, ठीक है ना, कहाँ से पैसे आए हैं, ठीक है ना, और पूरा हमारे पैसों का बजट क्या है, यानी कि हमारे पास पैसे खर्च करने के लिए कितने हैं। तो ये सारा जो है लेखा जोखा इन लोगों को करना पड़ता है दोनों ही प्रशासन में। आई होप कि आप लोगों को भाई जो लोक प्रशासन है उसकी पूरी समानताएं जो है समझ में आ गए होंगे। वैसे आपसे समानता जो है आपका टॉपिक नहीं दे रखा था आपकी बुक में, बट फिर भी मैंने इतने आपको पढ़ा दिया कि आप अच्छे से एग्जाम में इसे लिख लोगे। पॉइंट्स भाई आप बस ये शॉर्ट पॉइंट भी याद रख लोगे, काफी आप लोगों के लिए, ज्यादा आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगा। भाई मेन जो आपका क्वेश्चन आ सकता है पेपर में वो आएगा आप लोगों का यहाँ से, क्योंकि यही टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दिया गया है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। अभी तक भाई हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो समानताएं थी दोनों के बीच में, जो जो सेम चीजें होती थी वो पढ़ी, ठीक है ना। अब हम अंतर पढ़ेंगे, क्या क्या अंतर है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, पहला अंतर क्या है भाई, कानूनी समानता में अंतर। वो कैसे है भाई, लोक प्रशासन में कानून सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाता है, किंतु व्यक्तियों प्रशासन में प्रबंधकों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी कृपा का पात्र बना सकते हैं तथा यह प्रशासन पक्षपात पर आधारित होता है। तो देखो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे व्यक्तिगत या आप निजी कर लेना, ठीक है ना। निजी प्रशासन बोल लो या व्यक्तिगत प्रशासन बोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट में भाई आप लोगों को ये समझाया गया है, चाहे लोक प्रशासन हो या आपका निजी प्रशासन हो, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये रही आपकी भाई आपकी गवर्नमेंट कंपनी है कोई, और ये है आपकी कोई प्राइवेट कंपनी, यानी कि ये गवर्नमेंट कंपनी जो है ये लोक प्रशासन के अंदर में आएगी और प्राइवेट कंपनी आपकी आएगी निजी प्रशासन के अंदर। अब भाई जो गवर्नमेंट कंपनी होगी उसमें जितने भी कायदे कानून नियम वगैरह जितने भी बने होंगे वो सभी व्यक्तियों के लिए समान होंगे, उसमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि कानून सबके लिए समान होंगे, ठीक है ना। बट भाई जो ये हमारा निजी प्रशासन है यहाँ पे भाई कानून सबके लिए समान नहीं होते। कुछ उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं तो उनके लिए अलग कानून होते हैं, ठीक है ना। कुछ नीचे लेवल के अधिकारी होते हैं तो उनके लिए अलग कानून होते हैं। अब वो क्यों भाई, क्योंकि भाई ये जो निजी कंपनी होती है ना, यानी कि प्राइवेट कंपनी होती है, ये कुछ पर्टिकुलर बंदों के हाथ में होती है, तो भाई ये अपने अकॉर्डिंग रूल बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे ये सरकार देख ही नहीं रही अपना फायदा, यहाँ पे ये बनाई कंपनी इसलिए गई है ताकि समाज की भलाई हो सके, सबकी भलाई हो सके, ठीक है ना। इस वजह से इसमें लोग करने, जिसमें काम करने वाले लोगों की भलाई हो सके, इस वजह से ये कंपनी स्टैब्लिश की गई है, खड़ी की गई है। तो भाई इसमें कानून भी सबके लिए ही समान बनाए जाएंगे सरकार द्वारा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। पहला अंतर क्या होता है भाई हमारा, कि कानून में डिफरेंस होता है भाई। हमारे जो कंपनी माने कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन है उनके कानूनों में अंतर होता है। वो कैसे होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अगला है भाई वित्तीय क्षेत्र में भिन्नताएं। ऊपर हमने पढ़ा था भाई वित्तीय जो सिस्टम था, यानी कि पैसों की व्यवस्था थी, उसमें कुछ तो सेम चीजें थी, ठीक है ना ऊपर, बट यहाँ पे कुछ अंतर भी है। वित्तीय मतलब कि पैसे से रिलेटेड, पैसों के क्षेत्र में कुछ अंतर भी है इन दोनों के बीच में। समानताएं तो हमने ऊपर पढ़ी ली थी, ठीक है ना। क्या है आइए पढ़ते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के वित्तीय क्षेत्र में अंतर होता है। लोक प्रशासन में
प्रबंधक द्वारा योजनाओं को संपन्न किया जाता है, किंतु विधानमंडल की स्वीकृति के बिना वह कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। इसके विपरीत निजी प्रशासन में धन पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं होता। तो देखो भाई, समझते हैं इस पॉइंट को भी। देखो भाई, ये है हमारी भाई गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, और ये है हमारी प्राइवेट कंपनी। अब भाई गवर्नमेंट कंपनी में मान लो एक हेड बंदा है, ठीक है ना, एक हेड बंदा है जिसे आप सीईओ भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो हेड बंदा है कोई जो पूरी कंपनी को जो है देख रेख करता है, सारी कंपनी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, कौन बंदा क्या क्या काम करेगा, इस कंपनी में क्या चीज बनाई जाएगी, क्या नहीं बनाई जाएगी, मतलब सारा काम जो है एक बंदा वो हैंडल करता है, ठीक है ना। इसी टाइप से भाई प्राइवेट कंपनी में भी एक सीईओ होता है, यानी कि एक बंदा हैंडल करने वाला, हर एक चीज सबको हैंडल करने वाला। अब ऐसे में भाई जो गवर्नमेंट कंपनी है इसमें जो मेन अधिकारी है, मान लो उसने भाई कोई प्लान बनाया कि भाई इस चीज को हम ऐसा ऐसा करेंगे तो हमें ऐसे ऐसे सफलता जो है मिल जाएगी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चीजें हमें मिल जाएगी, ऐसे ऐसे फायदा होगा। बट उसे भाई ये सारी चीजें करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए भाई वो क्या करेगा, विधानमंडल से स्वीकृति लेता है, यानी कि विधानमंडल जो है उससे अनुमति लेगा कि भाई पैसे हम यहाँ पे खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उससे पूरी पूरी परमिशन लेगा और उसे सारा जो है बजट वगैरह सब तैयार करके देगा, ठीक है ना। अब ऐसे में भाई जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में भाई जो सीईओ होते हैं, यानी कि मेन बंदे जो होते हैं, मेन हेड जो होते हैं, उसके आगे भाई क्या होता है, उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट जो है काम करता है। अब भाई आप थोड़ा ज्यादा डीप में मत जाना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में भाई मोस्टली क्या होता है, मोस्टली जिसकी कंपनी है वही उसका हेड होता है, यानी कि वही सारी चीजें जो है कर रहा होता है, उसमें पूरा कंट्रोलेशन जो है वो उसी मेन बंदे के हाथ में होता है जिसकी वो कंपनी है। तो उसे भाई किससे क्या परमिशन लेने की जरूरत, उसके हाथ में तो सब कुछ है ही ऑलरेडी, तो वो जहां चाहेगा भाई अपना पैसा जो है वो वहां लगा लेगा, क्योंकि भाई कंपनी पूरी उसकी खड़ी हुई है। अब यहाँ पे भाई प्राइवेट कंपनी में कुछ ऐसा भी होता है कि भाई मालिक ने अपने अंडर में एक सीईओ रख लिया, ठीक है ना, तो आप उस केस में मत सोचना बिल्कुल भी, क्योंकि होता है भाई प्राइवेट कंपनी में भी मालिक क्या करते हैं, अपने लिए सीईओ रख ले, तो आप वाला केस मत सोचना, बस इतना समझो मालिक ही खुद हेड है प्राइवेट कंपनी में, ठीक है ना। और फिर वो भाई कहीं भी चाहे कहीं भी पैसा खर्च कर सकता है, वो तो कोई भी प्लान बना सके। तो यहाँ पे यही डिफरेंस बताया गया है कि भाई जो वित्तीय क्षेत्र है ना, इसमें भिन्नताएं होती है। वो कैसे भाई, जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है उसमें तो भाई आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी पैसे खर्च करने के लिए विधानमंडल से, और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में आप लोगों को परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, मालिक जो चाहे वो कर सकता है। चलो भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, सत्ता संबंधी भेद। सत्ता का मतलब भाई पहले समझा देता हूँ, पावर, ठीक है ना, सत्ता मतलब होती है पावर। तो पावर से रिलेटेड भी भाई कुछ भेद है, यानी कि कुछ अंतर है, भेद मतलब अंतर है, ठीक है ना। पावर से रिलेटेड भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ अंतर है। क्या अंतर है भाई, लोक प्रशासन में सत्ता जनता के पास होती है, जबकि निजी प्रशासन में सत्ता मालिकों के हाथों में होती है। तो ये तो भाई आप लोगों को पता ही होगा, लोक प्रशासन जो है ये पूरा खड़ा ही भाई जनता के बल पे होता है, यानी कि सरकार जो होती है भाई कौन बनाता है, पूरी जनता ही तो बनाती है। जब तक जनता ही वोट नहीं डालेगी तो सरकार कैसे खड़ी होगी। बट यहाँ पे निजी प्रशासन में भाई क्या होता है, कोई भी जनता वंता का कोई लेन देना नहीं होता, यहाँ पे मालिक होता, मालिक के अंडर में सारी पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल भाई जैसे कि मान लो जो सरकार है वो अपनी अलग अलग नई नई पॉलिसीज वगैरह कुछ न कुछ निकालती रहती है, कुछ ना कुछ लाती रहती है, ठीक है ना। अब ऐसे में भाई वो जनता को पसंद नहीं आई तो जनता क्या करती है भाई, उसका विरोध करती है और उस पॉलिसीज को जो खत्म करा देती है, क्योंकि पावर जो है पूरी किसके पास है, जनता के पास है। यहाँ पे भाई जनता की चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई दूसरी तरफ क्या है, निजी प्रशासन में इनने कोई पॉलिसी वगैरह लाया या कुछ भी लाया तो यहाँ पे जनता इसका विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुद का मालिक है भाई, इनने सब कुछ खुद के दम पे खड़ा कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई जनता की सुनवाई नहीं की जाएगी, ना यहाँ पे कोई वोट डालेंगे। यहाँ पे तो वोट डाल सकते हैं, यहाँ पे जो मेन अधिकारी होगा या मेन बंदा जो होगा, मेन गवर्नमेंट जिसकी होगी, जनता उसको भाई वोट ना देकर उसे हरवा सकती है, उसे हटवा सकती है, क्लियर। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं हो सकता, यहाँ पे मालिक है, खुद का मालिक है, इसे कौन हटवाएगा, ना इसे जनता ने बनाया और ना ही जनता इसे हटा सकते। तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों को बताई गई है। चलो भाई पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाई लक्ष्य संबंधी अंतर। लक्ष्य यानी कि टारगेट कह सकते हो आप, ठीक है ना, या आप गोल कह सकते हो, ठीक है, गोल। तो भाई गोल को लेकर भी कुछ अंतर है इनके बीच में। लोक प्रशासन का लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि जनहित करना होता है, जबकि निजी प्रशासन का लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। बिल्कुल भाई, ये तो आपको कॉमनली पता भी होगा कि जो लोक प्रशासन है वो मैंने ऊपर ही बता देता है या फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बता देता है। लोक प्रशासन भाई समाज के हित के लिए काम करता है, उसका जो मेन मोटिव जो होता है वो पैसा कमाना नहीं होता, लाभ कमाना नहीं होता, फायदा कमाना नहीं होता, बल्कि जनता का फायदा करना होता है, ठीक है ना। उसमें जनता की भलाई देखी जाती है कि क्या जनता के लिए बढ़िया हो रहा है। बट निजी प्रशासन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता,
निजी प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा लाभ देखा जाता है, ज्यादा से ज्यादा फायदा देखा जाता है। क्लियर करोगी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, उद्देश्यों में भिन्नता। उद्देश्य यानी कि भाई लक्ष्य से ही रिलेटेड है, ठीक है ना, लक्ष्य से ही रिलेटेड है उद्देश्य भी, ठीक है। तो भाई दोनों के उद्देश्यों में भिन्नता होती है। लोक प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य लोकहित होता है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है, ठीक है ना। तो रिलेटेबल है भाई, ये दोनों जो टॉपिक हैं, दोनों पॉइंट जो हैं एक दूसरे से रिलेटेबल है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, याद आए तो लिख लेना, अदरवाइज एक भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। तो भाई उद्देश्य जो है, जो लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है लोकहित होता है। उसमें क्या है, लोगों की भलाई देखी जाती है लोक प्रशासन में, और कुछ नहीं, सिर्फ लोगों के हित के काम किए जाते हैं, ठीक है। निजी प्रशासन में क्या होता है भाई, व्यक्तिगत लाभ देखा जाता है। व्यक्तिगत लाभ यानी कि जिस बंदे की वो कंपनी या कुछ भी है, मतलब मेन पर्टिकुलर जो मेन बंदा है उसकी भलाई का काम किया जाता है वहां पे। क्लियर होगी बात? चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोष। दोष क्या है भाई, आप पढ़ते हैं यहाँ पे। लोक प्रशासन में नौकरशाही, लाल फीताशाही के दोष में पाए जाते हैं, जबकि निजी प्रशासन में नौकरशाही और लाल फीताशाही के दोष नहीं होते। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे और लगा लेना, यहाँ पे और लगाना भूल गए, नौकरशाही और फीताशाही के बीच में, ठीक है, और लगा लेना, आप टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, ठीक है। तो भाई दोष क्या होते हैं, दोष यानी कि कुछ कमी कह सकते हो, ठीक है ना। लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में कुछ कमी कह सकते हो। तो भाई कमियां भी दोनों के बीच में अलग अलग है। वो कैसे भाई, देखो भाई लोक प्रशासन में क्या होता है, लोक प्रशासन में नौकरशाही और लाल फीताशाही ये दोनों चीजें होती हैं। लाल फीताशाही का भाई मैंने आप लोगों को ऊपर भी मतलब बताया था, कायदे कानून नियम जो इसकी वजह से देर होती है ना, कायदे कानून नियम की वजह से जो देर होती है, इसी चीज को इस देरी को ही भाई हम क्या कहते हैं, लाल फीताशाही, ठीक है। और नौकरशाही का भाई यहाँ पे मतलब होता है अधिकारियों से रिलेटेड, यानी कि जो भी बंदा इसमें काम कर रहा होगा अधिकारी वगैरह इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो भाई लोक प्रशासन में ये दोष पाया जाता है कि भाई इसमें कायदे कानून नियम वगैरह की वजह से भाई बहुत ज्यादा देरी हो जाती है, और नौकरशाही की वजह से भी देरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई पहले इसके पास जाओ, फिर वो दूसरे अधिकारी के पास भेज देगा परमिशन लेने के लिए, वो दूसरे के पास भेज देगा, ऐसे कर करके परमिशन लेते रहते हैं, देरी होती रहती है। यानी कि किसी के एक के अंडर में यहाँ पे नहीं होता काम, सारा गवर्नमेंट के अंडर में होता है, और गवर्नमेंट ने अलग अलग भाई अथॉरिटी बना रखी होती है, अलग अलग भाई परमिशन विभाग बना रखे होते हैं, अलग अलग बंदे भाई डिवाइड कर रखे होते हैं हर अलग अलग काम के लिए। तो इस वजह से इसमें काम में बहुत ज्यादा देरी होती है, ठीक है, लोक प्रशासन में। बट निजी प्रशासन में भाई कोई नौकरशाही नहीं होती, कोई लाल फीताशाही नहीं होती। अगर होती भी होगी तो वो सब मालिक के ऊपर डिपेंड है भाई, मालिक जो चाहेगा वो होके ही रहेगा, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलो भाई अगला अंतर हमारा क्या है भाई, भेदभाव संबंधी अंतर। भेदभाव संबंधी, भेदभाव तो भाई आप लोगों को पता ही हो, कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है ना। लोक प्रशासन किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर सकता। यहाँ पे भाई कर लगा लेना, सकता से पहले कर लगा लेना, थोड़ी मिसप्रिंटिंग ज्यादा हो गई है तो आप इसे ठीक करते चले जाएगा, ठीक है ना। निजी प्रशासन किसी के प्रति भेदभाव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल भाई मान लो ये रही हमारी गवर्नमेंट कंपनी और ये रही हमारी प्राइवेट कंपनी। तो भाई गवर्नमेंट कंपनी में जो बंदे एक ही काम कर रहे हैं, मान लो 10 बंदे को मैंने एक काम के लिए रखा, तो भाई उन लोगों को सबको इक्वल सैलरी मिलेगी, 10 के 10 बंदों को। बट यहाँ पे भाई प्राइवेट कंपनी में क्या है, सेम काम के लिए वो मालिक डिसाइड करेगा कि किसको कितनी सैलरी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे 10 के 10 बंदों को वो सेम देना चाहेगा तो सेम भी दे देगा, अगर अलग अलग देना चाहेगा तो वो अलग अलग भी दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई भेदभाव होते हैं लोगों के साथ, और यहाँ पे भेदभाव नहीं होते, ठीक है। और भी भाई भेदभाव में देख लीजिए, जैसे कि भाई यहाँ पे जो रूल होते हैं वो सबके लिए समान होते हैं गवर्नमेंट वाली में, और निजी वाले में क्या होता है, रूल भाई बहुत सी चीजों के लिए अलग होते हैं, बहुत से अधिकारियों के लिए अलग होते हैं, मालिक के लिए अलग होते हैं, तो सब चीजें यहाँ पे अलग अलग होती है। तो ऐसे भाई भेदभाव होता है यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को ये भी जो है क्लियर हो गया होगा पॉइंट। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है भाई, सेवा का दायित्व। सेवा का दायित्व भाई क्या कह रहा है हमारा पॉइंट, लोक प्रशासन में सेवा स्थायी होती है, जबकि निजी प्रशासन में कर्मचारियों की सेवा स्थायी नहीं होती। सेवा यानी कि भाई यहाँ पे आप कह सकते हो सर्विस, ठीक है ना, सर्विस। तो भाई जो लोक प्रशासन होता है उसमें सेवा जो है स्थायी होती है। यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, सरकारी नौकरी जो है वो स्थायी होती है, यानी कि आपकी फिक्स हो जाती है, ठीक है ना। और प्राइवेट नौकरी क्या होता है, वो आपकी भाई फिक्स नहीं होती है, कभी भी छोड़ सकते हैं, कंपनी गिरी तो वो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही समझाया गया है, जो सर्विस होती है यानी कि आपकी जो नौकरी होती है, ठीक है ना, वो लोक प्रशासन में तो भाई स्थायी होती है, फिक्स रहती है, आपको नहीं हटा सकता कोई रिटायरमेंट से पहले। बाकी आप कुछ गलत काम कर सकते हो तो भाई आप लोगों को जरूर हटाया जा सकता है, बाकी वैसे तो फिक्स ही होती है। तो आप लोगों को ये चीज पता ही होगा, ठीक है ना। बट प्राइवेट में ऐसा नहीं हो सकता, प्राइवेट में भाई वो कोई भी कभी भी हटा देते हैं, बिना, अगर आप कोई गलत काम भी नहीं करोगे तब भी आपको हटा दिया जाएगा बिना वजह। तो यहाँ पे ये रूल रिस्ट्रिक्शन जो है नहीं होते प्राइवेट वाले में।
आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, सेवा का दायित्व। अगला पॉइंट पढ़ते हैं भाई। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है भाई, कुशलता संबंधी अंतर। कुशलता संबंधी अंतर, व्यक्तिगत प्रशासन में जितनी कुशलता पाई जाती है उतनी लोक प्रशासन में नहीं। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत प्रशासन में कर्मचारियों के कार्यों पर कड़ी नजर रखी जाती है, दूसरी ओर अच्छा कार्य करने पर कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। भाई कुशलता अगर इंग्लिश में बोलूं तो मैं परफेक्टनेस जो होती है, जो यानी कि कोई बंदा परफेक्ट है अपने काम में, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम कुशल बंदा है, ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है अपने काम में, ठीक है ना। तो अब भाई यहाँ पे क्या समझाया गया है, इस चीज को भी लेके अंतर है भाई निजी प्रशासन में और लोक प्रशासन में। वो कैसे है भाई, चलो समझाता हूँ। देखो भाई एग्जाम्पल द्वारा से स्कूल वाला ले लेते हैं भाई। ये रहा गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, और ये रहा हमारा प्राइवेट स्कूल। अब प्राइवेट स्कूलों में भाई जो टीचर होते हैं वो बहुत ज्यादा कुशल होते हैं, कुशल बेस्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड में। वो बेस्ट क्यों होते हैं भाई, क्योंकि भाई उन पे बहुत ज्यादा कड़ी नजर रखी जाती है, ठीक है ना, उन पे बहुत ज्यादा कड़ी नजर रखी जाती है। साथ ही साथ अगर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो उन्हें भाई अतिरिक्त लाभ भी दिया जाता है, यानी कि अतिरिक्त लाभ भाई हो सकता है उन्हें पैसे उनकी बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है ना, या और भी कुछ लाभ जो है उन्हें दिया जाता है, उनकी सैलरी वगैरह बढ़ा के या कुछ और भी उन्हें फैसिलिटीज देकर जो है उनको लाभ दिया जाता है। बट सरकारी स्कूलों में क्या होता है भाई, आपने अक्सर देखा ही होगा, सरकारी स्कूल से आप लोग भी बहुत से पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। क्या होता है भाई वहाँ पे, यहाँ पे बहुत से टीचर क्या होता है भाई, कुशल नहीं होते अपने काम को लेकर। भाई क्या होता है, उन लोग आधे से ज्यादा टीचर तो सोते रहते हैं, आधे से ज्यादा को पढ़ाने का मन नहीं करता, आधे से ज्यादा भाई अपने बैच में नहीं आते हैं, अपनी क्लास में नहीं आते हैं, और जो अच्छे टीचर आते हैं तो भाई कुछ ही नाम मात्र होते हैं। तो यहाँ पे भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई नजर रखने वाला नहीं होता इनके ऊपर, ठीक है ना। ऊपर से इनको फिक्स सैलरी तो मिल रही है तो इनको काय बात का डर होता है, ठीक है। साथ ही साथ भाई कोई अच्छा सा इन्हें अवार्ड वगैरह भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात जो है समझ रहे होगे, कुशलता संबंधी अंतर कैसे है इन दोनों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा भाई गोपनीयता संबंधी अंतर। गोपनीयता संबंधी मतलब, गोपनीयता का मतलब बता देता हूँ भाई। गोपनीयता का मतलब होता है प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी समझ चुके होगे आप, ठीक है। प्राइवेसी तो जानते ही होगे भाई, सब कॉमन सा वर्ड है, ठीक है। नहीं समझ में आता तो चलो टेंशन मतलब समझा देता हूँ। लोक प्रशासन में कोई भी बात गुप्त नहीं रहती। निर्णय लेते समय विधानसभा को विश्वास में लिया जाता है तथा जनता एवं प्रेस के सामने शासन की सारी बातें विभिन्न माध्यम से आती हैं। एक बार निर्णय ले लिया जाने के बाद शासन के निर्णयों को, आदेशों को छुपाया नहीं जाता, वह जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। अब देखो भाई साफ सीधा सा यहाँ पे ये मतलब बताया जा रहा है कि कोई भी जो लोक प्रशासन है ना, लोक प्रशासन में कोई भी भाई गोपनीयता रखी जाती है, यानी कि कुछ भी चीज छुपाई नहीं जाती है, जनता से सारी चीजें बताई जाती हैं, मीडिया वगैरह को बताई जाती है, ठीक है ना। जो भी निर्णय वगैरह सब लिए जाते हैं, सब कुछ जो है यहाँ पे बताया जाता है, कुछ भी यहाँ पे छुपाया नहीं जाता। हर काम के लिए भाई अपने से बड़े अधिकारी के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे बड़े अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो स्टेप बाय स्टेप काम चलता है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप काम चलता है तो काम छुपेगा ही कहाँ यहाँ पे, ठीक है ना। सब कुछ जो है वो यहाँ प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं होती है। बट प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है भाई, प्राइवेट कंपनीज में होता है यहाँ पे तुम्हारी जो बातें हैं वो पूरी छुपी रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्राइवेट कंपनी की कोई उन्होंने नई पॉलिसी लाए, तो भाई वो जब तक नहीं बताना चाहेंगे तब तक किसी को पता नहीं लगेगा। मान लो मालिक ने कोई पॉलिसी बनाई, जब तक मालिक किसी को बताने नहीं चाहेगा पता नहीं लगेगा भाई। और ना मीडिया इतनी इंटरेस्टेड होती है यहाँ पे घुसने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मीडिया को भी अलाउड नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ पे भाई मीडिया को अलाउड होता है, चौथा स्तंभ कहलाती है भाई मीडिया, ठीक है ना। तो हमारे संविधान ने भाई मीडिया को राइट दे रखा है ये कि मीडिया जो है हर चीज की जांच पड़ताल करे, लोगों तक पहुंचाए, क्लियर बात। बट यहाँ पे निजी प्रशासन के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गई होगी आपको, ये भी गोपनीयता वाला जो है सिस्टम पूरा समझ में आ गया होगा। अगला है भाई क्षेत्रीय भिन्नता। क्षेत्रीय भिन्नता क्या है समझते हैं। व्यक्तिगत प्रशासन में योजना केवल थोड़े से व्यक्ति के हित के लिए होती है, जबकि लोक प्रशासन में योजना की दृष्टि सारी जनता का हित होता है। क्षेत्रीय मतलब भाई दायरा बोल रहे हैं, दायरा यानी कि ये कितने लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। साफ सीधी सी बात यहाँ पे ये बोली गई, कितने लोगों के फायदे की काम की बात करते हैं। तो भाई जैसा कि आपको कॉमनली पता है, जो लोक प्रशासन है वो पूरे समाज के लिए, पूरे जनता के लिए भाई काम करती है, ठीक है ना, उनके फायदे के लिए काम करती है। और निजी प्रशासन तो भाई कुछ जो व्यक्ति है, जिन लोगों ने वो चीजें स्टैब्लिश करी हैं, बनाई हैं, उनके लिए ही काम करता है, उनके फायदे के लिए ही बात करता है। क्लियर। बात करते हैं भाई अगला है हमारा नियम कानूनों को पालन में भिन्नताएं, यानी कि कायदे कानून जो नियम जो होते हैं ना, उनके पालन में भी भिन्नताएं आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाऊं उससे पहले कि भाई आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। लोक प्रशासन में कर्मचारियों को सभी काम नियम कानून
से करने होते हैं, चाहे इसमें देर कितनी भी क्यों ना लग जाए। यदि कार्यालय में कोई सामान खरीदना है तो इसके लिए अधिकारी की स्वीकृति, टेंडर, तुलनात्मक चार्ट आदि प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। तो यहाँ पे भाई साफ सीधा सा मतलब यही समझाया गया है, जो लोक प्रशासन है ना, अगर आपको उसमें कोई काम वाम करना होता है तो भाई आप लोगों को बहुत सारे प्रोसीजर से जो गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो भाई आप लोगों को अनुमति लेनी पड़ती है, स्वीकृति लेनी पड़ती है अपने सब बड़े अधिकारी से, फिर वो बड़ा अधिकारी भी और बड़े अधिकारी से परमिशन लेगा, ऐसे कर करके परमिशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। टेंडर वगैरह आप लोगों को तैयार कराना पड़ता है, तुलनात्मक चार्ट वगैरह, बजट वगैरह तैयार कराना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो देख रेख करनी पड़ती है, और सारे कायदे कानून जो है वो फॉलो अप करने पड़ते हैं जो भी वहां पे बनाए गए हैं जनता के लाभ के लिए। लेकिन लोक प्रशासन में भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। लोक प्रशासन तो फ्री है भाई, सॉरी निजी प्रशासन, मैं लोक प्रशासन बोल रहा हूँ, निजी प्रशासन, ठीक है ना। निजी प्रशासन बिल्कुल ही फ्री है। लोक प्रशासन में तो भाई सारे कायदे कानून के ऊपर जो है पालन किया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस किया जाता है, बट निजी प्रशासन इन सारी चीजों से फ्री है क्योंकि वो प्राइवेट हो रहा है, ठीक है ना, और प्राइवेट लोगों के लिए हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं भाई अगला हमारा आलोचना संबंधी अंतर। अब भाई आलोचना क्या होता है इसका मतलब समझा देता हूँ। आलोचना होता है भाई बुराई करना, बुराई करना कह सकते हो आप, कमियां निकालना कह सकते हो, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, आलोचना, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो भाई क्रिटिसाइज करना। क्लियर। बात करते हैं भाई आगे, पढ़ के आपको समझाता हूँ। सामान्यतः प्रशासन में भूल चूकी या गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जब किसी लोक प्रशासन में कोई गलती हो जाती है तो प्रेस एवं मीडिया के द्वारा उसकी बहुत आलोचना की जाती है। बिल्कुल भाई, ये देखो लोक प्रशासन में अगर मान लो कोई गलती होती है, मान लो सरकार से कोई गलती हो गई है, सरकार ने कुछ गलत काम कर दिया, तो भाई क्या करती है प्रेस और मीडिया क्या करती है भाई, पूरे देश की जनता में फैलाएगी और उसे दो चार और चाट मसाला लगा लगा के उसे फैलाएगी, ठीक है ना। यानी कि सरकार की बुराई करेगी, सरकार के बारे में बुरा दिखाएगी, जैसा जैसा सरकार ने किया होगा, ठीक है ना, आलोचना उसकी करेगी। बट अगर यहाँ पे प्राइवेटली शासन हो रहा हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चाहे कितना ही बुरा काम हो जाए, यहाँ पे नहीं दिखा सकती मीडिया। तभी दिखा सकती है जब भाई उसे वहां से परमिशन मिलेगी, यानी कि उसके मालिक वगैरह से परमिशन मिलेगी, तभी दिखा सकते हैं। तो प्राइवेट वालों की भाई आलोचना कम होती है। फॉर एग्जाम्पल जब समझाऊं भी मैं आप लोगों को, कभी आपने देखा है न्यूज वगैरह में भी आपने बहुत कम देखा होगा प्राइवेट कंपनी की आलोचना होते हुए, यानी कि प्राइवेट चीजों की आलोचना होते हुए। बट जो गवर्नमेंट चीजों के अंदर कुछ बुराइयां निकल गई, कुछ गलतियां निकल गई, तो भाई मीडिया जो है वो हर एक चीज जो ढंग से फैलाती है मीडिया, और ढंग से और उसमें चाट मसाला जो है लगा लगा के बताती है और आलोचना करती है, उसकी बुराइयां दबा के करती है जनता के सामने। क्लियर हो गई बात। तो बस यहाँ पे यही सारे जो है डिफरेंस थे। इतने सारे डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, कम से कम 10 से 12 डिफरेंस थे भाई इन लोगों के बीच में। और भी हो सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं, या आप थोड़ा और पढ़ना चाहते हो इसके बारे में, तो थोड़ा आप गूगल वगैरह सर्च कर सकते हो। बाकी भाई इनफ है मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए, और एग्जाम की दृष्टि से भी इतना इनफ है। इससे ज्यादा आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में भी, क्योंकि भाई मैंने 12 से 13 पॉइंट आप लोगों को डिफाइन करे हैं, बताए यहाँ पे। इससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। एक जो क्वेश्चन आप लोगों को लिखना पड़ता है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप लिखते हो तो कम से कम भाई आप लोगों को 5 से 6 पेजेस जो है लिखने पड़ते हैं एक क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है ना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे में बोलोगे भैया आप ये तो 5 से 6 पेजेस में नहीं आएंगे, तो देखो भाई आपको 5 से 6 पेजेस में मैंने ही जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्टली लिखा है। आप भाई इनके उदाहरण वगैरह भी एक्सप्लेन कर सकते हो आगे। एक पॉइंट को आप 2-2, 3-3 पॉइंट का बना सकते हो, ठीक है ना। उदाहरण वगैरह देके इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो और अच्छे तरीके से। तो इन्हें एक्सप्लेन करना आप लोगों को आना चाहिए। आप आर्ट सिस्टम से आप लोगों को ये सब चीजें जो पता ही होगी। साथ ही साथ भाई एक और चीज बता दूं, जस्ट आपसे इतना पूछे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताओ, तो सिर्फ आप लोगों को डायरेक्ट ये चालू नहीं कर देना है कि ये अंतर लिखना चालू कर देना। थोड़ा सा भाई लोक प्रशासन के बारे में बताना, थोड़ा सा निजी प्रशासन के बारे में बताना कि क्या क्या होता है भाई ये दोनों में, क्या क्या चीजें होती है, ठीक है ना। और भी जो इनसे रिलेटेबल बातें होती हैं वो सब चीजें तो आप लोगों को डिफाइन करनी ही होती है। देन फिर हम अपना मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट जो है हम अपना जो पूछा वही स्टार्ट कर दिया। तो ये सब आप ग्रेजुएशन में हो तो आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। आई होप कि आप लोगों को बहुत से लोगों को पता भी होगी ये चीजें, पहले से नहीं पता होती तो आप लोगों को समझ चुके होंगे अब तक। तो अब भाई ये जो हमारा चैप्टर है ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, कंप्लीट मैंने करा दिया है, ठीक है ना, इस वीडियो में।
अब भाई जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे साथ ही साथ एक और चीज बोलना चाहूंगा, आप लोगों को मेरी टीचिंग कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं भाई अपनी टीचिंग में और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूं। कोई गलती हो, कुछ मिस्टेक्स हो तो वो भी बताइएगा, ताकि हम इंप्रूवमेंट कर सके, आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट बना सके। और भाई इस जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।